नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ये जो वार चल रहा है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आई है। यूक्रेन ने रशिया से बातचीत का जो ऑफर है वो अब ठुकरा दिया है। हाल ही में कल ही ये जो रशिया के डेलीगेशंस हैं वो बेलारूस आएंगे, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही थी। और वहाँ पर बेलारूस में, जो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, वहाँ पर ये जो पीस टॉक है वो आयोजित की जा सकती है रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन यूक्रेन ने रशिया का ये जो बेलारूस जो प्लेस है जहाँ पर पीस टॉक हो सकती थी, ये जो ऑफर है वो ठुकरा दिया है। अब आगे क्या हो सकता है? क्या यूक्रेन फुल फ्लेजेड वार लड़ना चाहता है, या फिर यूक्रेन का प्लान जो है वो किसी दूसरी जगह ये जो टॉक है वो करने का है? समझेंगे हम इस वीडियो में। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे @सौरभ स्वामी 26 सर्च करके टेलीग्राम पे ये जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस का नोटिफिकेशन और जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो हमारे सामने रिसेंटली पब्लिश हुआ है। एमिड स्ट्रीट फाइटिंग, यूक्रेन रिजेक्ट रशियाज ऑफर फॉर द टॉक इन बेलारूस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, इससे आप ये चीज़ तो जरूर मान सकते हैं कि यूक्रेन जो है इस वार में पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरीके से इनडायरेक्टली हम ये जरूर बोल सकते हैं। हालांकि हारना यूक्रेन को है एक ना एक दिन, लेकिन फिर भी जितना दम है यूक्रेन में, उसके आधार पर आप ये जरूर मान सकते हैं कि जेलेंस्की को पूरा वर्ल्ड सैल्यूट कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे। जिस हिसाब से इन्होंने ये जो हिम्मत दिखाई है प्रेजेंट टाइम पे, यूएस के ऑफर को ठुकराया है। मतलब यूएस ने भी कल एक ऑफर दिया था जेलेंस्की को कि आप जो है वहां से इवैक्यूएट हुई और यहाँ यूएसए में आइए, लेकिन इसे भी यहाँ पर जेलेंस्की ने ठुकराया है। और प्रेजेंट टाइम पे जो वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जेलेंस्की के द्वारा, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस को। और ये जो मार्शल लॉ लगाया गया है उसके आधार पर 18 से लेकर 60 तक के जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें यूक्रेन से बाहर भेजने पर अब मना कर दिया गया है। और उन्हें भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इस वार में सम्मिलित कर लिया जाए और एक फुल फ्लेजेड दो देशों के बीच में जो वार है वो हमें देखने को मिले। लेकिन इसका इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट है वो न केवल यूरोप पे, वो पूरे वर्ल्ड पे पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की जो है वो टॉक नहीं करना चाहते। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वांट टू टॉक एंड द वार सेज जेलेंस्की, सजेस्ट डायलॉग एट प्लेस अदर देन बेलारूस। तो बेलारूस के अलावा ये और कहीं पर बात करना चाहते हैं। एक वीडियो में इन्होंने कुछ जगह का नाम लिया है। ये जगह है वार्शा, ब्राटिस्लावा, इस्तांबुल, बुडापेस्ट या फिर बाकू। ये 5 जगह के जो नाम है वो सजेस्ट किए गए हैं। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए हमें मिन्स्क फर्स्ट और मिन्स्क सेकंड जो एग्रीमेंट हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में 2014-15 में, उनको समझना पड़ेगा। उनको हम समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि बेलारूस जो है वो प्रो रशिया कंट्री है, मतलब रशिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है अपने आप में। तो यूक्रेन जो है इसका बिल्कुल भी फायदा जो है रशिया को नहीं देना चाहता और पीस टॉक तो करना चाहता है, लेकिन किसी दूसरी जगह करना चाहता है। ये जो डेवलपमेंट हुई है दरअसल ये तब हुई है जब रशिया का जो अग्रेशन है वह काफ़ी ज़्यादा हेवी हो चुका है। रशिया जो है यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक पहुंच गया है, जिससे यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच में जो स्ट्रीट फाइटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। जेलेंस्की ने यह कहा है कि रूस के जो सेना है वो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर जो रिहायशी इलाके हैं उनके ऊपर हमला कर रही है, ऐसा जो है अब कहा गया है। और देखिए, इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक रेजिडेंस बिल्डिंग है। यहाँ पर जो मिसाइलें हैं वो छोड़ी जा रही है। जो इन्वेजन है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है प्रेजेंट टाइम पे रशिया का यूक्रेन के ऊपर। रूसी सेना के जो आर्मी स्पोक पर्सन है जिनका नाम है इगोर कोनाशेकोव, इन्होंने एक बयान में ये कहा कि यूक्रेन पक्ष के द्वारा बातचीत की जो प्रक्रिया है उसे खारिज करने पर आज सभी यूनिट का जो ऑपरेशन है उनकी योजनाओं के अनुसार सभी दिशाओं में हमले जो हैं उन्हें तेज करने का जो आदेश है वो दिया गया है। मतलब ये जो ऑफर है ये ठुकरा दिया गया है। इस वजह से सभी यूनिट जो है यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने में अब लगी हुई है और ये जो इन्वेजन है इसे हाई ज़्यादा करने में अब रशिया लगा हुआ है। और ये जो ऑर्डर है ये भी वहाँ के डिफेंस सिस्टम को दे दिया गया है। शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन से बातचीत का जो प्रस्ताव वो दिया था, उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि एक रूसी जो डेलीगेशंस हैं वो बेलारूस भेजा जाएगा। लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय जो है ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।
ये आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे। पुतिन रेडी फॉर टॉक विद यूक्रेन इन मिन्स्क। मिन्स्क कैपिटल है बेलारूस की, और ये कहा था क्रेमलिन ने। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि ये जो यूक्रेन है ये बेलारूस में बात क्यों नहीं करना चाहता। इसने जो जगह सजेस्ट करी है वो तो अच्छी बात है खैर, लेकिन फिर भी बेलारूस में ये टॉक है वो क्यों नहीं करना चाहता यूक्रेन, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सामने जरूर आ रहा है। बेलारूस जो है वो पूर्वी यूरोप की भूमि से घिरा हुआ एक देश है, जहां पर यूक्रेन और रूस ने पहले भी बातचीत करी है, पहले भी समझौता किया है, लेकिन बेलारूस पर यूक्रेन पर रूस के हमले में शामिल होने का जो आरोप है वो लगाया गया है। मतलब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बेलारूस जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ऐसा पता चला है यूक्रेन को, और इस वजह से रूस का पक्ष लेने के कारण बेलारूस पर जो प्रतिबंध है वो भी लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से यूक्रेन को ये सब चीज़ें अच्छे से पता है कि बेलारूस में फिर से वही चीज़ें होंगी और फिर से रशिया ही इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा और फिर से कभी ना कभी इस तरह का इंसिडेंट वापस ये जो वार है वो शुरू हो सकती है। इस वजह से जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकराया है। अब देखिए थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानेंगे इसकी। यहाँ पे आप ये मान के चलिए 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अपने अंडर ले लिया था, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा एक हैवी इंसिडेंट उस समय माना गया था। रीज़न ये दिया था रशिया ने कि ये जो क्रीमिया में जो प्रो रशियन रहते हैं, मतलब जो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, रशिया मूल के जो लोग रहते हैं, उन्हें यूक्रेन की सरकार परेशान कर रही है, ये रीज़न दिया गया। और पूरा क्रीमिया जो एक पेनिनसुला है वो रशिया के अंडर आ गया। बहुत विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी चलो एक चीज़ ये हुई कि वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ। मतलब उस समय जो वार है वो नहीं देखा गया। पहला जो एग्रीमेंट हुआ उसका नाम दिया गया मिन्स्क फर्स्ट। मिन्स्क फर्स्ट जो है वो यूक्रेन और जो रशियन सेपरेटिस्ट हैं इनके बीच में 2014 सितंबर को हुआ था बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के अंदर। ये एक 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौता था, और दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों पक्ष जो हैं वो इस पर वास्तव में मतलब आप ये मान सकते हैं सहमत हुए थे। इसके प्रावधानों में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये कही गई थी कि जो कैदी हैं इनका आदान प्रदान किया जाए एक देश से दूसरे देश की तरफ, साथ ही ये जो मानवीय सहायता है उसकी डिलीवरी भी की जाए, और ये जो भारी हथियार हैं इनकी जो वापसी है वो भी शामिल की जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई थी। दोनों पक्षों के द्वारा उल्लंघन हुआ और ये जो एग्रीमेंट है ये टूट गया। ऐसा नहीं था कि रशिया की तरफ से ही उल्लंघन हुआ था, यूक्रेन की तरफ से भी उल्लंघन हुआ था, और इस मिन्स्क फर्स्ट का कोई भी जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो नहीं निकल पाया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। 2015 में मिन्स्क सेकंड भी हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में ये मिन्स्क सेकंड जो शांति समझौता है वो हुआ था। दोनों पक्षों ने, दोनों पक्ष कौन से हैं? रशिया का मतलब यहाँ पर ये समझ के चलिए आपकी रशियन सेपरेटिस्ट इसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, और यूक्रेन और रशियन सेपरेटिस्ट के बीच में ये जो हस्ताक्षर है वो किए गए थे मिन्स्क सेकंड में भी। एक खुला संघर्ष जो है उस समय टल गया था। इसे विद्रोही क्षेत्रों में जो लड़ाई है उसे समाप्त करने के लिए और यूक्रेन राष्ट्रीय सैनिकों को सीमा सौंपने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसमें दो देशों ने जो अपनी मध्यस्थता है वो दिखाई थी, एक था फ्रांस, एक था जर्मनी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। जर्मनी चांसलर है एंजेला मर्केल, और ये पुतिन है, ये इमैनुअल मैक्रोन है, और यहाँ पर है जेलेंस्की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था, 2015 की ये बात है। इसका नाम है मिन्स्क 2। और एक चीज़ और है, इस एग्रीमेंट में रशिया यूक्रेन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप जो है OSCE, इनके लीडर्स भी जो है इन्होंने इस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है OSCE। यहाँ पे आप इसके बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं। OSCE की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1975 में, और ये हेलसिंकी जो फिनलैंड में है वहाँ पर स्थापित किया गया था। यूरोप के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो कोऑपरेशन है वो बनाया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके, पीस जो है उसे भी मेंटेन की जा सके, इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप जो है वो स्थापित किया गया था 1975 के अंदर। तो इसके जो ऑफिसर्स हैं, जो इसके जो लीडर्स हैं, इन्होंने भी साइन किए थे। और इसके अंदर जो हथियार नियंत्रण है, ह्यूमन राइट्स हैं, इनको बढ़ावा देने की बात कही गई थी। प्रेस की जो स्वतंत्रता है और जो निष्पक्ष चुनाव है, ऐसे मुद्दे जो है इस मिन्स्क 2 में किए गए थे। लेकिन फिर भी मिन्स्क 2 जो है वो भी जल्दी ही समाप्त हो गया। दोनों देशों के द्वारा उल्लंघन किया गया और इसका भी कोई खास जो परिणाम है वो नहीं निकला। तो देखिए इतिहास गवाह है, इसी वजह से यूक्रेन फिर से ये गलती नहीं करना चाहता कि बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में ही मिन्स्क जो थर्ड है वो ऑर्गेनाइज हो।
इस वजह से यूक्रेन ने सजेस्ट किया है कि किसी दूसरी जगह बात हम करेंगे, मतलब बात तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोनों देश, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जब वार ऑर्गेनाइज होता है दो देशों के बीच में तो दोनों देश जो है खुशी खुशी उस वार को लड़ते हैं। दोनों देश कहीं ना कहीं दुखी भी होते हैं, क्योंकि देखिए इन सब की वजह से सिविलियंस की डेथ हो रही है, बहुत से लोग परेशान हैं। तो जो टॉक तो है वो करना चाहता है यूक्रेन, पीस मेंटेन भी करना चाहता है रशिया, लेकिन फिर भी ये जो जगह है उसको लेकर यहाँ पर इस ऑफर को ठुकरा दिया गया है। अब देखना होगा कि पुतिन जो है को एग्री करते हैं या नहीं करते, मतलब ये जो 5 जगह सजेस्ट की गई है जेलेंस्की के द्वारा उसे मानते हैं या नहीं मानते। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मान सकते हैं। खैर ये था इस वीडियो में, आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।